प्रक्रिया जानबूझकर शुरू की गई, जिसमें उसके चारों बच्चों, खासकर उसमें 3 बेटियां शामिल हैं, उनको मानव तस्करी के लिए विदेशों में बेचा जा सके। और इसीलिए भारत में बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट, जो कि पाकिस्तान से संचालित होता है और भारत के कुछ तथाकथित लोग भी इसमें शामिल हैं, यूएस कंसुलेट जनरल ने लगभग 1.5 साल से इस पर जांच शुरू की थी, जिसमें 18 बच्चों को अवैध रूप से गोद लेकर बेचा गया, जबकि एफआईए ने उन बच्चों को तलाश भी कर लिया है। इसी संस्था ने जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत गुलाम हैदर से संपर्क करके उसके बच्चों की सभी कानूनी कार्रवाई पूरी करने की भारी मात्रा में भारत के कुछ तथाकथित लोगों को इस षड्यंत्र में शामिल किया गया। पाकिस्तान में कुछ तथाकथित ट्रस्ट भारत के यहाँ से बच्चों को लेकर बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आधार पर मानव तस्करी का जो प्लान और साजिश बना रहे हैं, उसी के तहत भारत में सीमा सचिन मीना, जैसा कि अभी जानते हैं कि भारत में सीमा सचिन मीना अपने बच्चों को लेकर रह रही है और उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जानबूझकर शुरू की गई, जिसमें उसके चारों बच्चों, खासकर उसमें 3 बेटियां शामिल हैं, उनको मानव तस्करी के लिए विदेशों में बेचा जा सके। और इसीलिए भारत में बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट, जो कि पाकिस्तान से संचालित होता है और भारत के कुछ तथाकथित लोग भी इसमें शामिल हैं, और इस कार्रवाई में इन्होंने स्पेशल इस तरह के ट्रस्ट, बर्नी ट्रस्ट इस तरह की पावर ऑफ अटॉर्नी पाकिस्तान से जारी करता है भारत में मुकदमा डालने के लिए। ये पावर ऑफ अटॉर्नी जारी की गई है, इसमें बाकायदा पूरी डिटेल दी गई है चारों बच्चों को लेने के लिए। जो चारों बच्चों को लेने के लिए इस बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट ने ये जारी की है, जिसकी कॉपी हम आपको भी जारी करेंगे, डालकर सीमा सचिन मीना को और इसी आधार पर केस डाले गए, जिसके आधार पर सीमा सचिन मीना को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानी इस तरह से किया गया जिससे वो मानव तस्करी के लिए बच्चों को उन्हें अंततः छोड़ना पड़े। ये है, और इसी के लिए ये कार्रवाई एफआईए के मुताबिक जो चली कार्रवाई है, ये बड़े स्तर पर चली। इसी तरह से मानव तस्करी कर रहे पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता सलीम बर्नी को अमेरिका सरकार की शिकायत के आधार पर मानव तस्करी के आरोप में संघीय जांच एजेंसी एफआईए की मानव तस्करी विरोधी टीम ने बर्नी को अमेरिका से कराची हवाई अड्डे पर परसों लैंड करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। बर्नी पर आरोप है कि उसने 25 से अधिक बच्चों की तस्करी करके अमेरिका भेजे, जिनमें खासकर लड़कियां ज्यादा हैं। उनको भारी मात्रा में पैसे लेकर बेचा गया और अवैध रूप से बच्चों को बेचा गया। गिरफ्तारी के कुछ समय पहले से ही एफआईए बर्नी की गतिविधियों पर नजर रख रही थी और बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल इसको चला रहे हैं। एफआईआर नंबर 126/24 बर्नी और उसके अन्य साथियों के खिलाफ धारा 420, 468, 471, 109 पाकिस्तान पैनल कोड और धारा 3, 4, 5 मानव तस्करी विरोधी एक्ट 2018 के अंतर्गत दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। और इस षड्यंत्र में वसत अली खान, हुमैरा नाज तथा अन्य भी शामिल हैं और कुछ भारत के लोग भी उसमें शामिल हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान की फैमिली कोर्ट जिला ईस्ट कराची में भी झूठे कागजात तथा सबूत देकर इसी तरह 3 अन्य लड़कियों को भी नकली कागजों के आधार पर लिया था। जिस तरह से भारत में ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं अदालतों के माध्यम से, गुमराह करके अदालतों को। एफआईए के मुताबिक यूएस कंसुलेट जनरल ने लगभग 1.5 साल से इस पर जांच शुरू की थी, जिसमें 18 बच्चों को अवैध रूप से गोद लेकर बेचा गया, जबकि एफआईए ने उन बच्चों को तलाश भी कर लिया है। इसी संस्था ने जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत गुलाम हैदर से संपर्क करके उसके बच्चों की सभी कानूनी कार्रवाई पूरी करने की भारी मात्रा में भारत के कुछ तथाकथित लोगों को इस षड्यंत्र में शामिल किया गया। और इसके लिए भारी मात्रा में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, भारत में फंडिंग की गई ऐसे लोगों की। और इसी तरह से पाकिस्तान में उस समय बंद एक और घटना बता रहा हूं, इसी इंटरनेशनल ट्रस्ट, बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट ने किस तरह से भारत के लोगों के साथ अनजस्टिस, अन्याय और ब्लैकमेलिंग का रवैया अपनाया। इसी तरह से पाकिस्तान में उस समय बंद सरबजीत को छुड़ाने के लिए उसकी बहन ने इसी बर्नी ट्रस्ट से 25 करोड़ और 2 करोड़ की मांग अवैध रूप से की थी। इस बात का खुलासा
सरबजीत की बहन ने पाकिस्तान से भारत वापस आने के बाद मीडिया के सामने सार्वजनिक तौर पर किया था। और आज अगर उसने कहा था, मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊंगा उनकी कही हुई, जो आप लोगों के सभी के सामने भी है, कि आज अगर हमारे पास 25 करोड़ रुपए होते तो सरबजीत को बर्नी ट्रस्ट के मुताबिक शाम को अगर पैसे देते, बर्नी ट्रस्ट ने कहा था कि अगर शाम को पैसे 25 करोड़ दो तो सुबह सरबजीत तुम्हें मिल जाएगा। मीडिया वाइट सरबजीत की उपलब्ध है। इससे साफ पता चलता है कि सीमा के बच्चों को लेने में गुलाम हैदर का तो पहले से कोई सोच नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति 4 साल तक तलाक के बाद और चौथी बेटी के जन्म के बाद उसे देखने तक नहीं गया, मिलने तक नहीं गया, पता तक करने नहीं गया और वर्षों से छोड़े रहा और बच्चों में अपने संलिप्त रहा, वो बच्चों की क्यों एकाएक मांग करने लगेगा। इसीलिए यही बर्नी ट्रस्ट बच्चों की तस्करी करने के लिए सीमा के बच्चों को लेने की कानूनी प्रक्रिया कर रहे हैं, जबकि मां ही जानती है कि कैसे बच्चों को पाला पोसा जाता है, कैसे बड़ा किया जाता है। और खासकर भारत, जहां बेटियों की पूजा की जाती है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बड़ा करके बेटी को डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, पत्रकार बनाओ, वो नारा दिया जाता है, नवरात्रि में बेटियों की पूजा की जाती है, उस देश में ऐसे लोगों के खिलाफ और ऐसे बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट के खिलाफ भारत सरकार NIA के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच करे। बाहर के साजिशकर्ता तथा भारत के जो तथाकथित लोग इस षड्यंत्र में विदेशों से भारी मात्रा में लेकर भारत की सरकार को और यहाँ के लोगों को अस्थिर कर रहे हैं और यहाँ से बच्चों को लेकर विदेशों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत ले जाकर बेच रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करके कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में ये सारी, और हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें वीडियो अभी ये दिखा देंगे। अभी 1 मिनट वीडियो दिखा दें जिसमें अपनी पूरी वो दिखा दें। हर्ष दिखा दो, चला दो। एक तो जो बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट के गिरफ्तार हुए हैं वो वीडियो दिखा दो और सरबजीत का दिखा दो, दोनों दिखा दो, गिरफ्तारी का और वो दिखा दो जिसमें ये वो डॉक्यूमेंट हैं, आपको दिखा दें। ये पाकिस्तान के प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता FIA ने पकड़ा, अमेरिका ने मानव तस्करी का लगाया है आरोप। ये है इस तरह से, उसने 25 से अधिक बच्चों की तस्करी अमेरिका के भेजे और अवैध रूप से बच्चों को वहां किया है। ये अटॉर्नी है, ये राइट एक्टिविटीज सरीम बर्नी हेल्ड इन कराची ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग बाई ऑन 6 जून, अभी 6 जून 2024 को ये गिरफ्तारी हुई है। ये FIR नंबर है 126/24 और ये हैं सारे। और इसी संस्था ने यहाँ इनको किया था, जिसमें किया था पाकिस्तान के वकील मानवाधिकार कार्यकर्ता अंसार बर्नी ने सीमा के पहले पति गुलाम हैदर हैं, उनसे संपर्क किया। इस संस्था ने गुलाम हैदर से संपर्क किया कि वो अपने चारों बच्चों को पाकिस्तान लाना चाहते हैं, उसकी हालात में देखने के हर एक बात ये किया गया इसके। ये